कुछ डिफरेंट ग्राफ्स आते हैं, कौन कौन से ध्यान से देखो। सम डिफरेंट, कुछ ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ जो पॉसिबल है, कुछ ग्राफ जो पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देख लेना भाई, सारे ग्राफ को एक साथ कवर कर दूंगा, इसके बाद आपको किसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये एसटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, याद रखना है। कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसटी ग्राफ की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटी ग्राफ, मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। डिटेल नॉलेज मिलेगी आपको, इसके बाद आपको दोबारा ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा के लिए सीख जाओ ग्राफ, ठीक है। सीधे 11th में पढ़ना ग्राफ दोबारा इसके बाद। देखो अब यहाँ पे कुछ अच्छा हमेशा याद रखना कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्स होगा, ये हमारा क्या होगा, टी होगा, ये एक्स होगा, ये क्या होगा, टी होगा। तो एक ग्राफ मान लो ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे और एक ग्राफ ऐसे, मान लो इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया। समझ में आ गया सबको क्या करना है, कंपेयर कैसे करते हैं। दूसरा कई बार ग्राफ ऐसे आ जाता है, ध्यान से देखो, कई बार ग्राफ ऐसे भी आ जाता है, कई बार ग्राफ ऐसे आएगा सीधे, कई बार ग्राफ ऐसे आ जाएगा, और लास्ट में एक ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है। अब पूछेगा, ऐसे तो हर ग्राफ का अपना मतलब है, अलग अलग मतलब है, लेकिन आप ध्यान से समझो थोड़ा सा, मैं समझा रहा हूँ। हर ग्राफ पे यहाँ पे क्या है, अपना मतलब है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक बार, इस ग्राफ के अंदर हर ग्राफ एक नया स्टेटमेंट कहता है। क्या कहता है, इस ग्राफ की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ग्राफ को दिखाया गया है, और हमेशा इसमें कंपेयर किया जाएगा कि स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, बताओ, ये यहाँ पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो भाई, मान लो कि इस वाले का एंगल क्या है, कम है, इसका एंगल क्या है, ज्यादा, इसका एंगल क्या है, ज्यादा। तो आप क्या कंपेयर करोगे कि भाई वेलोसिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों ऑब्जेक्ट्स के स्पीड में सबसे ज्यादा स्पीड सी की रही होगी, उससे कम बी की, उसके कम ए की। क्लियर हो गया सबको, यस नो। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स और टी ग्राफ में ध्यान से देखो, टाइम की तरफ ग्राफ हमारा भाग रहा है। हमारा ग्राफ कहाँ भाग रहा है, टाइम की तरफ भाग रहा है, और डिस्टेंस कवर कर रहा है क्या ऊपर। अब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक क्या हो रहा है कि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है। इसके बाद डिस्टेंस इंक्रीज होना बंद हो गया, और क्या बढ़ना शुरू हो गया, टाइम। मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट ने कुछ टाइम तक तो डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ने क्या किया, डिस्टेंस को कवर करना छोड़ दिया, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट पहले धीरे धीरे चल रहा होगा, फिर रुक गया। बात समझ में आ गई, फिर क्या हो गया, रुक गया। तो इसका मतलब होता है कि इस वाले केस को हम बोलते हैं क्या, कि स्पीड डिक्रीजिंग। स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज। हालांकि यहाँ पे ग्राफ ध्यान से देखो तो टाइम की तरफ भाग रहा है, तो स्पीड यहाँ पे जब कम होते होते जीरो हो जाएगा टाइम। आई बात समझ में। इसके बाद यहाँ क्या दिखाता है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो स्पीड है, यहाँ तक टाइम तो बढ़ा है, उसके बाद टाइम बढ़ना बंद, और स्पीड एकदम से स्पीड क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की बहुत तेज हो गई। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम तो ले ही नहीं रहा। मतलब कैसे, एक सेकंड में फ्लैश की तरह यहाँ पे देखा ना, फ्लैश मूवी देखी तुम लोगों ने, देखी नहीं फ्लैश मूवी, देखिए ना। तो फ्लैश क्या करता है, एक सेकंड में यहाँ 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 ऐसे भागता है ना। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड में भाग रहा है, हाईली स्पीडी ऑब्जेक्ट है, जो कि इम्पॉसिबल क्या होता है, इम्पॉसिबल ग्राफ है। ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करे, सिर्फ डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम ले ही ना। ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या लेगा, टाइम लेगा ही लेगा, टाइम ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है सबको। इसके बाद आते हैं यहाँ क्या दिखा रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ ही नहीं रहा, इम्पॉसिबल ग्राफ, नॉट पॉसिबल। हालांकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, स्पीड इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्पीड, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ना, इसे स्पीड इंक्रीजिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। आई बात समझ में, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेट है, मतलब कि इम्पॉसिबल ग्राफ। आई बात समझ में कि ऐसा कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है जहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस कवर किया जाए और टाइम ले ही ना बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे तो एकदम से दिखा दिया क्या, एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधे भाग रहा है ऊपर, टाइम कवर मतलब टाइम ले ही नहीं रहा, डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम ले ही नहीं रहा, डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम ले ही नहीं रहा। इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर सभी को। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। यहाँ पे जब भी अच्छा देखो, एग्जाम में जब ग्राफ आता है ना, तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि ग्राफ इज शोइंग
अ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, व्हाट डज इट मीन? क्वेश्चन समझ में आया? अ ग्राफ इज a straight line parallel to the time axis, what does it mean? तो ग्राफ टाइम के साथ अगर पैरेलल है, इसका मतलब सिर्फ टाइम ही तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा ऊपर। ग्राफ अगर ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस कवर करेगा, ऊपर तो जा नहीं रहा, कहाँ जा रहा है? टाइम के साथ आगे मूव कर रहा है, ऐसे है ना भाई। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि ये रेस्ट का होता है, किसका ग्राफ होता है? रेस्ट का। द u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, चल ही नहीं रहे थे। क्लियर हो गया? इस वाले ग्राफ को बोलते हैं इम्पॉसिबल ग्राफ। पूछो क्यों भाई? कोई बता सकता है इम्पॉसिबल ग्राफ क्यों बोलेंगे इसको? बोलो। यहाँ पे इसलिए ग्राफ पॉसिबल है कि मान लो इस टाइम पे अगर मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट दो जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दो जगह कैसे हो सकता है? आई बात समझ में? चाहे ऐसा हो या चाहे ग्राफ सर्कल बना हुआ हो, ये इम्पॉसिबल होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे दो जगह अवेलेबल नहीं हो सकता। ये तो सारे लॉज को हमारे फेल कर देगा यूनिवर्स के। ये तो आत्मा भूत प्रेत को भी कैंसिल कर देगा। नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, वहाँ तो मम्मी से बात कर रहे हैं, पापा से बात कर रहा है ना? पॉसिबल है ऐसा? नहीं पॉसिबल। क्लियर हो गया? ये हमारा बेसिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा।